हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बिज़नेस लेटर्स कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताया था। आज उसी में हम एक और एग्जाम्पल करने वाले हैं। एग्जाम्पल करने वाले हैं हम किसी चीज़ को या किसी आइटम को, बुक्स को, स्पोर्ट्स आइटम्स को कैसे ऑर्डर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो ध्यान से सुनिए। यू आर चिमन चारू, प्रिंसिपल ऑफ XYZ इंटरनेशनल स्कूल सूरतगढ़, राइट ए लेटर टू राजा पुस्तक भंडार जयपुर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू सप्लाई सम ऑक्सफर्ड डिक्शनरीज। क्लियर। तो यानी कि आपका नाम यहाँ पर दे दिया गया है, आप प्रिंसिपल हो XYZ इंटरनेशनल स्कूल सूरतगढ़ के। आपको एक लेटर लिखना है राजा पुस्तक भंडार जयपुर को कुछ ऑक्सफर्ड डिक्शनरीज़ को सप्लाई करने के लिए। क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप भेजने वाले का पता लिखते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको। तो सबसे ऊपर XYZ इंटरनेशनल स्कूल, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, फिर नीचे सूरतगढ़ शहर का नाम, फिर उसके बाद तारीख 4 मार्च 2024, फिर उसके बाद जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, उसके पद का नाम या फिर उस शॉप का नाम। ठीक है, तो मैसर्स राजा पुस्तक भंडार M/S। क्लियर। तो दुकान का नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया जयपुर, सब्जेक्ट ऑर्डर टू सप्लाई डिक्शनरीज। क्लियर। डियर सर, आई हैव रिसीव्ड द प्राइस लिस्ट ऑफ बुक्स सेंट बाय यू। यानी कि आप ऐसे शुरू कर सकते हैं जब भी आप ऑर्डर के लिए कोई लेटर लिखते हैं। तो आई हैव रिसीव्ड द प्राइस लिस्ट ऑफ बुक्स सेंट बाय यू, मैंने आपके द्वारा भेजी गई किताबों की जो प्राइस लिस्ट है वो प्राप्त कर ली है। आई शैल बी वेरी ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी होगी इफ़ यू सप्लाई द फॉलोइंग डिक्शनरीज, अगर आप ये डिक्शनरीज मुझे सप्लाई करें। क्लियर। अब देखिए, जो भी ऑर्डर कर रहे हैं अपने, ठीक है, उसको एक तरीके से लिखिए ताकि उसमें क्या है कि एक क्लैरिटी हो, यानी कि सामने वाले को पता लगे कि आप कितनी, कौन सी आइटम, कौन सी बुक, कौन सी चीज़ आप मंगवाना चाह रहे हैं और कितनी संख्या में मंगवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर आइटम, और फिर उसके बाद क्वांटिटी, यानी कितनी मात्रा में। तो हमने सीरियल नंबर लिखा एक, आइटम में लिखा ऑक्सफर्ड डिक्शनरीज और क्वांटिटी लिखी 50। ठीक है। अब इसको आप पूरे को एक बॉक्स में भी लिख सकते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव भी होगा। क्लियर। अब उसके बाद आपको बताना है कि पेमेंट कैसे की जाएगी। ओके। तो पेमेंट विल बी मेड ऑनलाइन, पेमेंट ऑनलाइन की जाएगी आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर। और कब की जाएगी? ऑर्डर रिसीव होने के बाद। उसके बाद आप एंडिंग करिए थैंकिंग यू से, फिर उसके बाद आप क्लोजिंग फ्रेज में लिखिए योर्स फेथफुली। याद रखिए योर्स फेथफुली, योर्स में आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, सीधा योर्स लिखना है, कोई कॉमा नहीं आएगा। क्लियर। फिर उसके बाद आपका नाम, ठीक है, फिर आपके शॉप का या आप स्कूल है तो स्कूल का नाम, फिर उसके बाद आपका शहर का नाम। ठीक है। तो इस तरीके से आप बिज़नेस लेटर में ऑर्डर के लिए आप लेटर लिख सकते हो। कोई भी ऑर्डर आ जाए आप एक फॉर्मेट याद कर लीजिए, एक तरीका याद कर लीजिए और उसी को आप चेंज भी कर सकते हो। अगर किसी और, जैसे स्पोर्ट्स आइटम का आ गया तो वहाँ पर आप स्पोर्ट्स आइटम लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें लिखने का जो तरीका रहेगा वो लगभग सेम ही रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके।